चलिए जी, चढ़ा दी है मैंने लोहे की कढ़ाई। राइट आदि, राइट प्रेशर। ही टाइम पे आ जाए, हो सकता है वो आज आ जाए, हो सकता है वो अभी आ जाए, या हो सकता है वो 1 महीने बाद या 1 साल बाद आए। अभी है दोपहर का टाइम और थोड़ा सा खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि शाम को जाना है कुछ ज़रूरी काम से बाहर। फिलहाल यहाँ पे एक न्यूट्री बुलेट यानी कि छोटे से मिक्सर में मैंने ले लिया है थोड़े से मूंगफली दाने, 2 चम्मच बेसन लिया है और 2 से 2.5-3 चम्मच गिन सकते हैं धनिया पाउडर और सौंफ का मिक्सचर जो मैंने बना के रखा था, बस वही। इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इसे मिक्स करना है और मूंगफली दाने को बस इसे एक बार पाउडर फॉर्म में बना लेती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इस पाउडर का क्या करने वाली हूँ। चलिए जी, चढ़ा दी है मैंने लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में सबसे पहले गैस जलाएंगे, उसके बाद सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही दिया है मैंने क्योंकि मुझे इसके अंदर बैंगन की सब्जी बनानी है। और इसे अच्छे से फैला लेंगे ताकि ये जल्दी गर्म हो कढ़ाई में। चलो, सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, फिर इसके साथ डाल रही हूँ राई जीरा। थोड़ा सा ये आ जाए ऊपर तैरते हुए, उसके बाद इसके अंदर डालूंगी मैं ये वाला घोल जो मैंने पेस्ट तैयार करा है, धनिया और बेसन और मूंगफली दाने, उसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है ताकि बाद में मुझे पानी ना ऐड करना पड़े, इसीलिए। तो अभी इसको डाल देते हैं। ये अच्छे से हो जाए, सिक जाए, उसके अंदर फिर बाद में डालेंगे बैंगन। ये देखो ये सिक गया है। अब इसके अंदर डालूंगी बैंगन, अब आंच थोड़ी सी कम कर देंगे, इसे सिकने देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी के छींटे डालेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, नमक अच्छे से डाल दिया है। इसमें डालूंगी हल्दी, अच्छे से डाल दी है। थोड़ी सी लाल मिर्च, और अदरक लहसुन का पेस्ट। जितना चाहे उतना।
इसे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, ये वाले जो बैंगन हैं ये मैं लेकर आई थी इंडियन स्टोर से। ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इनका टेंशन नहीं है कि इसे प्यूरी के अंदर डाला या प्यूरी बाद में डालनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप पक जाते हैं, बहुत जल्दी पकते हैं। और इनफैक्ट ये जो लोहे की कढ़ाई है ये बहुत ही जल्दी सब्जी को गला देती है, तो इसका भी टेंशन नहीं है। और पानी के छींटे तो देते ही रहना है जब ज़रूरत लगे तब। चलिए, इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, थोड़ी देर होने देते हैं, ढक देते हैं ऊपर से। चलिए, बस थोड़ी देर में ही सब्जी हो जाएगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सब्जी कैसे बनके तैयार हुई है। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। होता ये है कि बहुत सारे लोग अगर आपको कैमरे पे देखते हैं तो वो आपको जज करना शुरू कर देते हैं कि आपका घर ऐसा है, आपका घर वैसा है, या आप ऐसे नहीं करते होंगे, आप वैसे नहीं करते होंगे। अच्छा बुरा क्रिटिसाइज करना, मोस्टली लोग तो यही होता है कि लोग आपको नीचा ही दिखाने की कोशिश करेंगे, कभी भी आपको ऊंचा उठता नहीं देखेंगे। और कभी भी आप अगर पॉजिटिव काम कर रहे होंगे तो वो हमेशा आपकी तरफ यही सोचेंगे कि ये दिखाने के लिए ये काम कर रहा है, इसके मन में कुछ और है, ये दिखा कुछ और रहा है, ये प्लास्टिक है, ये रियल नहीं है, या ये फेक है, ये सिर्फ बनने की कोशिश करती है या करता है। मैं आप लोगों को बता दूं, किसी के बोलने से आप नहीं होते हैं। ट्रस्ट मी, मैं हर बार आप लोगों को यही बात बोलती हूँ, वही बात मैं शेयर भी करती हूँ, जो चीज़ मैं खुद से मानती हूँ। किसी के बोलने से, किसी के कहने से क्या आप वो बन जाएंगे? मुझे एक बात बताइए, ये दरवाज़ा खोलने के बाद अगर आप सड़क पे चलते हैं तो बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, जज करते हैं, पर आप सबको तो सफाई देने जाते नहीं हैं, राइट? कुछ लोग आपको मुंह पे आके बोल देंगे, कुछ लोग अपने मन में रखेंगे, जिसे कहते हैं ना घुग्गे लोग। तो कुछ लोग अगर अपने मन में रखेंगे तो क्या आप उनको जज कर पाएंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है? क्या आपको फर्क पड़ता है अगर वो दूर से खड़ा होकर आपके बारे में सोच रहा है लेकिन आप उसे नहीं जानते हैं तो? नहीं, राइट? ठीक वैसे ही, और जब आप घर के अंदर आएंगे तो वो सारी जितनी भी गंदगियां हैं उसे घर के बाहर ही छोड़ दीजिए, और अच्छे से अच्छे जो भी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, जैसे अभी आप बाहर गए, बाहर का नेचर कैसा है, बाहर का मौसम कैसा है, बस उसे लेके आप घर में आइए। ठीक वैसे ही यही होता है कैमरे पे भी। जब मैं कुछ अच्छी बातें बोलती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो मैं फील करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। मेरा एक कैमरा, मेरा एक वीडियो बहुत सारे लोगों के सामने जाता है, लेकिन आप लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे कमेंट्स करके बताते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कैमरे पे रहते हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, हमें भी बहुत सारी ट्रोलिंग मिलती है, हमें भी बहुत सारी चीज़ों के क्रिटिसाइज सुनने को, देखने को मिलते हैं। आसपास के लोग, सराउंडिंग्स जो भी हैं, वो सब बताते हैं, बात शेयर करते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, पर मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रियलिटी में भी अपने ऊपर लागू करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, पर कोशिश तो कर सकते हैं, राइट? परफेक्ट बनने की ना सही, पर कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारने की, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश तो कर सकते हैं। और कोशिश से कभी नहीं डरना चाहिए। मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ का नेवर एंडिंग नहीं होता कि या किसी भी चीज़ का एंडिंग नहीं होता है। ये हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हमेशा कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। जैसे मौसम बदलते हैं, दिन बदलते हैं, टाइम बदलता है, ठीक वैसे ही आपका तरीका भी बदलता रहता है, मॉडिफाई होता रहता है। हर बार चेंजेस आते रहते हैं, कुछ भी चीज़ एक जैसी नहीं होती है। अगर पीछे अलमारी का रंग ब्राउन है तो क्या पता कल परसों में या एक महीने बाद ये सफ़ेद हो जाए। आज मैं आपको इस बैकग्राउंड के साथ दिखाई दे रही हूँ, हो सकता है मैं दूसरे बैकग्राउंड के साथ नजर आऊँ अगले महीने। तो डेफिनेटली अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर बार अलग अलग होता है। कभी सोफा यहाँ पड़ा होता है, कभी दूसरी साइड दिखाई देगा, कैमरे के एंगल्स भी होते हैं, इसीलिए तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं फील कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात ना समझ में आए, तो मैं आपको बता दूँ, होता है, क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर किसी को नहीं समझ में आती है, पर कोई बात नहीं, आपको जो समझ में आए। सबकी अपनी अपनी समझ होती है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है कोई ना कोई चीज़ों को लेने की। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही टाइम पे आ जाए, हो सकता है वो आज आ जाए, हो सकता है वो अभी आ जाए, या हो सकता है वो एक महीने बाद या एक साल बाद आए।
ट्रस्ट मी, मेरे वीडियोस तो हमेशा रहेंगे, आप लोग उनको, आप इन्हीं वीडियो को बार बार देख भी सकते हैं और अपने ऊपर लागू भी कर सकते हैं। चलिए पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सब्जी कैसी दिखाई दे रही है। फिर थोड़ी देर में बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा, फिर बच्चों को लेने के लिए चलेंगे, फिर उसके बाद मेरे और भी बहुत सारे इवनिंग रूटीन्स हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ इसी ब्लॉग के अंदर। चलिए पहले तो आपको सब्जी दिखा देती हूँ। सब्जी का लुक जो है वो बिल्कुल बाजार वाली सब्जी होती है ना, बिल्कुल वैसा लुक आया है। ये देखो तेल भी छोड़ दिया है बराबर से, इसके बैंगन भी हो गए हैं, ये देखो कट के आ रहे हैं। फिर साथ में ये इसके आलू भी अच्छे से कट रहे हैं। ये देखो मसाला भी अच्छे से हो गया है, इसके अंदर मिक्स हो गया है। सब्जी ने बराबर से तेल छोड़ दिया है। और जो ये मूंगफली दाने का पेस्ट और सरसों के तेल की जो स्मेल आ रही है पूरे घर में, ओ आई कांट टेल यू सीरियसली। और मेरे पास ना सीरियसली एक नान का डब्बा पड़ा हुआ है, शाम को इसे नान के साथ परोसा जाएगा गर्मा गर्म, है ना। मस्त वाली सब्जी, आप लोग भी जरूर से इसे बना के देखिएगा। बहुत ही प्यारा लुक आया है इसका, ये रहा। इसे बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये वाला स्टाइल आपको कैसा लगा। ये हमने बचपन में खाया हुआ है, पर कहीं ना कहीं हेल्थ के चलते खो गया था, और कुछ नहीं। ये देखो कितने अच्छे से मिक्स हो गया है बैंगन, है ना कि नहीं, बढ़िया सा। गैस बंद कर दी है, इसे ढक के रख देते हैं। भाई मेरी सब्जी तो बनके तैयार है और इसके ऊपर थोड़ी सी मैं शक्कर डाल देती हूँ। 1 चम्मच शक्कर मैं हर एक में डालती हूँ ताकि अच्छा स्वाद आए, क्योंकि वैसे भी नींबू हो गया, नमक हो गया तो थोड़ा सा खट्टा मीठा सा लगता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, टैंगी फ्लेवर आता है सब्जी में, इसीलिए। और जो सारे मसाले हैं ना, सारे मसाले अपनी अपनी जगह पे होते हैं। जैसे लाल मिर्च अपना काम करती है, हल्दी अपना, नमक अपना, राई जीरा अपना और नींबू अपना, ठीक वैसे ही शक्कर भी अपना काम करती है। और 1 चम्मच शक्कर खा ली तो कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए, और हाँ मेरे पास जो नान का पैकेट है वो ये वाली नान है, ये वाला फ्रेश डब्बा ही लाया हुआ है, बच्चों के डैडी लेकर आ गए थे। एक्चुअली लाए तो हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए थे, लेकिन अब इतनी अच्छी सब्जी बन गई है उसके साथ तो नान ही अच्छी लगेगी या फिर पराठे अच्छे लगेंगे। लेकिन अब पराठे मुझे नहीं बनाने हैं, क्योंकि अगर घर में नान पड़ी हुई है तो मैं इसे पिज़्ज़ा में ना लगाते हुए अभी सब्जी के साथ ही खाऊंगी। और ये जो बैंगन था ना, ये बैंगन वही था जो लंबा वाला बैंगन आता है ना, जिसे शायद चाइनीज़ एग प्लांट भी कहते हैं, और हमारे इंडियन जो होता है ना, हमारा जो देसी बैंगन जो होता है लंबा सा बिल्कुल, बस वही है। एक ही लिया था, एक ही बहुत बड़ा हो गया था हम चारों की फैमिली में, मतलब मैं और बच्चों के डैडी ही खाते हैं मोस्टली, और बच्चे तो थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं। अगर बच भी जाएगी सब्जी तो बच्चों के डैडी कल ले जाएंगे, और क्या। और बाकी रही उनके दाल चावल चढ़ाने की बात, तो वो मैं रात को शाम को चढ़ा दूंगी। और शाम को मुझे जाना ही है, प्रिशा की आज जिम्नास्टिक क्लासेस हैं तो जिम्नास्टिक क्लासेस में भी चलेंगे। आदि की कोई क्लास नहीं है आज, और आदि का कोई ग्रुप स्टडीज़ का भी सीन नहीं है, तो इसीलिए बाकी आदि तो फ्री हो जाएगा, लेकिन मुझे प्रिशा को लेके जाना है और आदि को घर में छोड़ नहीं सकती, इसलिए आदि को भी लेके जाऊंगी। चलिए, यहाँ पे सब्जी बन चुकी है और हम लोग जब शाम को आएंगे क्लासेस में से तब रोटी गर्मा गर्म, ये नान हमारी गर्म करके खा लेंगे। और फिर शाम को कहीं जाना भी हुआ, जैसे कि हम लोगों को जाना ही है, अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो अपॉइंटमेंट एक्चुअली किसी के साथ ले रखा है, तो किसी के घर जाना है, तो वो एक बार काम करके आ जाए, उसके बाद बस ये गर्मा गर्म करा और खाया। चलिए, अब बच्चों को लेने जाने का टाइम हो। बर्तन बहुत सारे हो गए हैं सिंक में, एक्चुअली अभी जो खाना बनाया उसके भी बर्तन हो गए हैं और सुबह के भी कुछ कुछ बर्तन रह गए थे, तो फिर मैंने यही सोचा कि ब्रेकफास्ट और लंच के जो अभी वाले बर्तन हुए हैं वो ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, तो अभी बच्चों को लेकर आऊँगी तब एक बार के बर्तन कर दूँगी और किचन साफ़ कर दूँगी, फिर शाम को बस खाने की तैयारी। चलिए बैठते हैं थोड़ी देर। चलो अभी जा रही हूँ बच्चों को पिक करने के लिए, टाइम हो गया, हार्डली कुछ 5 मिनट ही बैठी हूँ और टाइम हो गया। सुबह का टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं पड़ता, सीरियसली इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना। चलिए, आदि प्रिशा यहाँ पे आ गए हैं, राइट आदि? से हाय, से हे प्रिशा, देयर यू गो। आदि प्रिशा ये रहे, प्रिशा इज लुकिंग सो टायर्ड, आदि इज लुकिंग ओके, राइट आदि? अभी प्रिशा की जिम्नास्टिक क्लासेस है, राइट प्रिशा? यू हैव योर जिम्नास्टिक्स, कीकी।
ओके नाना ना बूबू आदि प्रिशा नाना ना बूबू। हम तीनों जा रहे हैं प्रिशा की जिम्नास्टिक क्लासेस के लिए। राइट आदि, राइट प्रिशा। आदि प्रिशा पीछे बैठे हुए हैं। अभी हो चला है शाम का टाइम। हम लोग घर आ गए थे और बच्चों को अच्छे से फ्रेश कर दिया। बच्चे दोनों अंदर खेल रहे हैं और मैं बस यहाँ बाहर आके खड़ी हुई हूँ देखने के लिए कि बाहर का मौसम और बाहर का नज़ारा कैसा दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट अंधेरा ही होने लग गया है। सुबह जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, बहुत कोहरा कोहरा सा हो रहा था। अब यहाँ पे कोहरा नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना, कोहरा सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ही था। उसके बाद जैसे ही सूर्य देवता बाहर आए सारा कोहरा छट गया। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जो दुख के बादल होते हैं, दुख का समा जो होता है ना, वो डिप्रेस कर देता है, पर वो कुछ क्षण का होता है। लेकिन जो खुशियाँ होती हैं वो हमें ढूंढनी पड़ती हैं। सच में होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करने से कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं, ये दुनिया ना, पता है, सिर्फ़ और सिर्फ होप पे टिकी हुई है। इस दुनिया का दूसरा नाम ही होप है। जितनी ज़्यादा उम्मीद रखेंगे ना, उतना अच्छा होगा। उम्मीद करते रहना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स में भगवान बैठे हैं, ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी बैठे हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारी बातों को। तो हमेशा अच्छा बोलो, सच में अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, सब ठीक हो जाएगा। ऑल इज़ वेल। चलिए, अभी फ़िलहाल ना बच्चों के डैडी का वेट कर रहे हैं। बस थोड़ी देर में वो आ जाए, फिर उसके बाद हम लोगों को जाना है हमारे एक फ्रेंड के यहाँ। तो उनके यहाँ से होकर आते हैं और फिर डिनर तो मैंने तैयार कर ही दिया है, बच्चे भी रेडी हैं। बस आके हम लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद सोएंगे, क्योंकि बच्चों का और आदि की कल सुपर डुपर सुबह वाली क्लास है। बहुत ज़्यादा अर्ली रहेगा उसको छोड़ना मुझे, इसीलिए तो समय से आके समय से सोएंगे। और क्या, चलिए मैं अंदर जाती हूँ। यहाँ पे ना मच्छर भी हो रहे हैं। पता है, यहाँ पे मच्छर हो रहे हैं सच में। मेरी तुलसा जी, अभी मौसम अच्छा हो जाए ना तो फिर तुलसी के बीज भी मुझे बोने हैं, ताकि अच्छे से नई तुलसा जी आ सकें। क्योंकि ये जो तुलसा जी है ना, वो बाहर का मौसम अभी भी बहुत ठंडा है, तो अभी उगेंगी नहीं और फालतू में बीज डाल के उनका अपमान नहीं कर सकती, इसीलिए। तो चलिए अभी जाती हूँ अंदर, फिर थोड़ी देर में हम लोग हमारे फ्रेंड के यहाँ से होकर आते हैं। उसके बाद आप लोगों को कैचअप करती हूँ।